तो आज मैं आपको विटामिन B12 के कुछ बेसिक पॉइंट्स और उसकी फिजियोलॉजी क्या है वो बताता हूँ। विटामिन B12 जो होता है इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कहाँ पे होता है, टर्मिनल इलियम के अंदर होता है, ठीक है। और विटामिन B12 जो होता है वो अकेला एब्जॉर्ब नहीं होता, मतलब उसको कुछ तो चाहिए साथ में जिससे वो बाइंड होगा और उसके बाद में वो एब्जॉर्ब होगा। तो वो जो साथ में होता है वो कौन होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। और जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो कहाँ से रिलीज होता है, पैराइटल सेल से। तो इसकी भी ये फिजियोलॉजी क्या है ये मैं आपको आज बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या किया, विटामिन B12 रिच फूड जो है वो कंज्यूम किया। वो कंज्यूम करने के बाद क्या होता है कि पेप्टिक एंजाइम रिलीज होते हैं। तो पेप्टिक एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, विटामिन B12 जो है उसको फूड से सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। उसको सेपरेट करने के बाद जो B12 है वो इसोफेगस के थ्रू स्टमक के अंदर आता है, ठीक है। स्टमक के अंदर आने के बाद में सलेवरी ग्लैंड जो होती है वो एक एंजाइम रिलीज करती है जिसका नाम है हेप्टोकोरिन। वो हेप्टोकोरिन के साथ बाइंड हो गया किसके अंदर, स्टमक के अंदर। और स्टमक के अंदर बाइंड करने के बाद वो सीधा इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। और जब वो इंटेस्टाइन के अंदर जाता है तो वहाँ पे पेनक्रेटिक एंजाइम जो होती है वो रिलीज होती है। और जो पेनक्रेटिक एंजाइम जो होती है वो क्या करती है, ये जो हेप्टोकोरिन है ना इसको B12 से सेपरेट कर देती है, ठीक है। तो सेपरेशन हो गया इसका इंटेस्टाइन के अंदर। उसके बाद क्या होता है कि आपको पता ही है कि विटामिन B12 है, इसको अगर एब्जॉर्ब करवाना है तो इसके लिए इंट्रिंसिक फैक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद में क्या होता है कि ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर पैरेटल सेल, मतलब हमारे स्टमक में पैरेटल सेल प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो यहाँ पे इंटेस्टाइन में आता है और B12 के साथ में क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे B12 के साथ इंट्रिंसिक फैक्टर बाइंड हो गया, ठीक है। और फिर वो कहाँ पे जाता है, टर्मिनल इलियम के अंदर। अब टर्मिनल इलियम के अंदर दोनों साथ में प्रेजेंट है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर B12 का एब्जॉर्प्शन करवाना है तो उसके लिए इंट्रिंसिक फैक्टर का साथ में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे साथ में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे टर्मिनल इलियम जो होते हैं ना, यहाँ पे क्यूबिलिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो जो क्यूबिलिन रिसेप्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये B12 जो होता है इसका एब्जॉर्प्शन करवाते हैं और उसको फर्दर आगे यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो B12 जो होता है ना, इसका जो यूज़ क्या है, मतलब ये बॉडी में अगर B12 हमने एब्जॉर्ब तो करवा लिया तो ये करता क्या है। तो ये क्या करता है कि जो थायमिडिन है उसका प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है। मतलब न्यूक्लियर मैचुरेशन के लिए जो चाहिए होता है, ठीक है। तो उसके लिए विटामिन B12 का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर विटामिन B12 अगर एब्सेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मैचुरेशन जो होगा वो नहीं होगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, उल्टा साइटोप्लाज्मिक मैचुरेशन हो जाएगा जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N और C, मतलब न्यूक्लियर मैचुरेशन और साइटोप्लाज्मिक मैचुरेशन जो होती है वहाँ पे एसिंक्रोनी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि विटामिन B12 जो होता है इसका यूज़ क्या होता है, न्यूक्लियर मैचुरेशन के लिए ये चाहिए रहता है, ठीक है।